सो भाई कैसे होते हैं लंदन में इंडियंस के घर? सही सुना आपने भाई, तकरीबन 6 लाख लोग हर साल यूके यूनाइटेड किंगडम आते हैं भाई, सपने लेके कि यार हम भी लंदन में रहेंगे, ऐसी जिंदगी जिएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई जो इंडियंस इंडिया से आते हैं वो यहाँ पर कैसे घरों में रहते हैं। और भाई ये देखो घर की एंट्री, और घर की एंट्री में ही आपको ऐसा गार्डन मिलता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस घर के प्राइस भी बताने वाला हूँ कि इस तरीके के जो घर का प्राइस है वो कितने में मिलता है आपको। तो अभी हम है भाई फेल्थम है, सेंट्रल लंदन से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। कुछ ऐसा एरिया ये नजर आता है, देखो बिल्कुल साफ सुथरी एकदम रोड है, सामने एकदम पुलिस स्टेशन है, वहां पर बस स्टैंड है। तो एकदम कहीं भी आने जाने के लिए ना बहुत ज्यादा इजी एक्सेस है इस जगह से, पास में मेट्रो स्टेशन है। तो भाई ये घर है, घर की एंट्रेंस कुछ ऐसी है। एंट्रेंस होते ही यहाँ पर जो है ना भाई आपको ये दिखने के लिए मिलता है कि आपको लगेगा गैराज है। वैसे है गैराज, बट अभी ये किसी और काम लेते हैं, हम दिखाते हैं भाई क्या काम है इसका। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे खोलें और ये देखना अभी भाई ये है अभी प्रेजेंट में जिम। तो भाई ये हम मेरे बिल्कुल बचपन का जो बेस्ट फ्रेंड है, ये उसका घर है जो 2021 में लंदन आया था अपनी जॉब के लिए, और वो अभी उसने ये घर खरीदा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसा घर है। यहाँ पर देखो भाई एक शानदार जिम बनाया हुआ है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इसी एरिया में आपका सारा वर्कआउट हो जाएगा। ये जो चीज देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या है भाई? ये सेंट्रल हीटिंग और पानी गर्म करने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो पूरा जो घर है वो सेंट्रली हीटेड रहता है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो लगा होता है इनके गैराज में, तो ये पानी भी गर्म करता है और घर को भी गर्म करता है। अब देखो इसको ना बंद करने का सिस्टम कुछ ऐसा है, और घर के रूल्स भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये है घर की मेन एंट्री, यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे भाई घर में। कुछ ऐसे अंदर से लगते हैं। सबसे मेन बात भाई, यहाँ पर लोग ना घर में सिक्योरिटी बहुत रखते हैं, क्योंकि कोई आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको ना इस तरीके के कोड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर कोई भी बाहर जाएगा तो और उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर आता है तो ये पूरा सायरन बज जाता है। जैसे आप घर में आते हो तो आपको एक सिक्योरिटी कोड डालना पड़ता है जिससे डीएक्टिवेट हो जाता है, ताकि जब आप घर में आओ तब सायरन ना बज जाए। तो भाई ये देखो घर के एंट्री करते ही आपको जूते रखने के लिए रैक मिलती है, जहाँ जैसी एंट्री करते हैं यहाँ पर जूते उतार देते हैं, क्योंकि इनके घर में होती है वुडन फ्लोरिंग, और वुडन फ्लोरिंग में अगर आप जूते लेके चलोगे तो वो खराब भी होती है और गंदी भी हो जाती है। तो घर के अंदर घुसते ही आपको देखो इस तरीके से कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं खूबसूरत से, और ये एक वॉशरूम आता है जो पहला वॉशरूम है। और यहाँ पर देखो क्या शानदार सी एकदम रोशनी आ रही है, कितना नीट एंड क्लीन। और ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए व्लॉग बनाता हुआ लंदन से भाई। तो कुछ इस तरीके के ये सामान हो गए, यहाँ पर सामान वगैरह रख देते हैं साफ सफाई का, और ये नहाने के लिए शावर रूम हो गया। तो अब हम यहाँ से चलते हैं भाई घर के आगे आगे। अब देख रहे हो भाई, अंदाजा लगाते रहना जब तक ये वीडियो देख रहे हो कि ये घर कितने का होगा, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो भाई ये हो गया लिविंग रूम। यहाँ पर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इस तरीके से सोफे लगाए हुए, देखो कितना कोजी, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, और ये है भाई वो चिमनी। हम काफी देखते हैं भाई यूके इंग्लैंड वगैरह की मूवीज देखते हैं तो उनमें घर में चिमनी जरूर होती है। तो ये वर्किंग चिमनी है, इस पे आप आग लगा सकते हो। नीचे से गैस का कनेक्शन है, ऊपर कोयला रखा हुआ है। और जैसे कि भाई हमारे इंडियंस का घर है तो मंदिर होना तो जरूरी है। तो ये है भाई वो मंदिर जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। देखो हमारे महादेव के मंत्र लिखे हुए हैं, महादेव का ओम का निशान है, और ये हमारे भगवान जी की तस्वीरें रखी हुई हैं। तो हम भी माथा टेक लेते हैं, आप भी मेरे साथ माथा टेक लो भाई। यहाँ पर कुछ बुक शेल्फ रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं, ये है हीटिंग, जिसका जो सिस्टम मैंने आपको बाहर दिखाया था। तो वहां से जो हीट आती है वो इन तरीके के हीटर्स में जाती है, और यहाँ से गरम गरम हवा जो है वो निकलती रहती है, जिससे जो घर के अंदर का तापमान है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम गर्म सा सूदिंग सा हो जाता है। ये भाई एक मास्टर बेडरूम है, दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से बेडरूम है, कितना खूबसूरत। सारे कमरों में आपको धूप आती दिखेगी। इस तरीके से घर डिजाइन होते हैं कि जो रोशनी है वो जरूर आए। और ये है भाई एक ऑफिस, अगर आपको घर से काम करना है तो आप यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हो। ये भी एक छोटा सा रूम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई घर की किचन। तो भाई ये कुछ इनकी ऐसी किचन है। यहाँ पर जो किचन है वो इलेक्ट्रिक वाली चलती है, गैस चूल्हे वाली नहीं चलती है। वॉश का देख रहे हो पूरा सिस्टम है। यहाँ पर ये आपका डिश वॉशर हो गया, आपके बर्तन वगैरह धोने के लिए। इस तरीके की ये किचन है, और किचन में भी आप देखते हो तो फुल भरपूर जो रोशनी है वो यहाँ पर आ रही है। हमारा नाश्ता यहाँ पर रखा हुआ जो हमें खाना है इस वीडियो को पूरा करने के बाद। ये पर एक डाइनिंग टेबल आ गई, और सबसे बढ़िया बात देखो यहाँ पर जो किचन होती है उसके बराबर में ना पेंट्री रूम होता है। अगर आपको जो राशन वगैरह रखना होता है उसके लिए अलग से रूम बनाते हैं। तो ये चीज देखो, पूरा राशन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। ये एरिया है भाई धूप सेकने का। तो ये चीज देखो भाई, सिटिंग एरिया देखो कितना खूबसूरत सिटिंग एरिया बना रखा है ना, खूबसूरत एकदम। भाई यहाँ के जो घर होते हैं ना वो इसलिए डिजाइन होते हैं कि आदमी को ना घर के अंदर रहते हुए मजा आए, फीलिंग आए, घर में घर वाली फीलिंग आए। हमारे यहाँ क्या करेंगे, मान लो 100 गज है, 200 गज है, 500 गज है, सोचेंगे कितने कमरे बना सकते हैं उतने कमरे बना दे, कमरे 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 कमरे। यहाँ पर क्या है, रूल है, ऐसा नहीं अगर आप चाहोगे तो बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई। घर का इतना एरिया आपको खाली छोड़ना है, और इतना आपको ग्रीनरी रखनी है, इतनी बड़ी दीवारें रखनी है। मान लो अभी ये इससे ऊंची दीवारें करते हैं तो इनको बराबर वाले के साइन चाहिए, वो लिख के देगा हाँ भाई मेरी धूप में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेरा व्यू में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तभी ये कर सकते हैं। और दूसरी बात भी बताता हूँ, एक बार मैं आपको बाहर से चलता हूँ, घुमाता हूँ। तो ये आ गए भाई हम इस घर के पीछे वाले इलाके में, पूरा एकदम
ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, पीछे भी है, आगे भी गार्डन है, पीछे भी गार्डन है, और एकदम आपको ना जहाँ जहाँ तक अगर आप घर में बैठते हो तो आपको व्यूज पूरे दिखते हैं, क्योंकि बराबर वालों ने भी गार्डन छोड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है खिंच पिच में घर बना दिया भाई, दीवारें ही दीवारें, ये सिस्टम नहीं है। तो एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर कभी आप बारबेक्यू वगैरह करो तो उसका एक सेटअप दिया हुआ है। भाई बहुत ठंड हो रखी है अभी, ठंड में यहाँ पर पेड़ पे जो फूल नहीं लगे हुए, बट जब आप गर्मी के टाइम में आओगे तो सारे रंग बिरंगे जो फूल हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक स्टोरेज रूम है छोटा सा बना रखा है, और कुछ पीछे से देखो ऐसा एक घर दिखता है ना खूबसूरत। भाई आदमी का घर में इतना मन लग जाए कि वो बाहर जाए तो सोचे यार घर की तरफ चलते हैं, घर में ज्यादा मन लगता है, ग्रीनरी वगैरह सब कुछ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई ऊपर से कैसे दिखता है। अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका घर पुराना हो गया तो आपका जब मन चाहेगा तोड़ के उसको बना दोगे, भाई आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और आप बाहर की दीवारें तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हो, अंदर से आप कितना मॉडिफिकेशन कर लो। अगर आपका लेंटर गिर जाए तब आप जाओगे नगर पालिका के पास, वो सर्वे करेंगे, हाँ भाई वाकई में घर पूरा टूट गया। तब ये क्यों करते हैं? ताकि जो उनका पूरा आर्किटेक्चर है बाहर का वो सेम का सेम रहे। ऐसे नहीं एक ने कैसा घर बना दिया, एक ने कैसा घर बना दिया। तो ये इस चीज को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है कि हमारा जो पूरा ओवरऑल शहर है वो एक जैसा दिखना चाहिए। अब ये देखो भाई ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हुए भी एक खिड़की आती है, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी आराम से भरपूर धूप मिल रही है, और जो घर में रोशनी है वो तो जा ही रही है। यहाँ पर देखो वुडन फ्लोरिंग होती है, जब आप चलते हो तो आवाज आती है, देख रहे हो। और ये एक और हीटर पूरा ऐसे इस हिसाब से डिजाइन होता है। एक रूम आ गया, इसको अभी हम ऑफिस के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर भी खिड़की है। सामने वाला जो घर देख रहे हो वो पूरा नया बन रहा है। ये चीज देखो, उसके लेंटर गिर गया था, मतलब जो भी उन्होंने परमिशन ले ली भाई हम नया बनाएंगे, उसके बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ये बिल्कुल अलग है। देखो जैसे वो घर है उसी हिसाब से बनेगा। तो कुछ ये हो गया ऑफिस रूम, और एक रूम और है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। तो भाई घर का पूरा टूर देख लिया आपने कि जो लंदन में घर होते हैं वो कैसे होते हैं, और अभी एंड में इसके प्राइस भी बताऊंगा, वो रुक जाओ। तो ये हो गया भाई एक हमारा रूम जिसमें हम रुके हुए हैं। यहाँ पर देखो अटैच एक छोटा सा वॉशरूम दिया हुआ है, एक छोटा सा बेड है, और वहां पर वॉशरूम और वॉश बेसिन लगा हुआ है, टीवी, और यहाँ पर भी भाई एक बड़ी खिड़की दी हुई है। भाई धूप तो हर जगह से आती है, रोशनी हर जगह से आती है, इस हिसाब से का डिजाइन है कि कहीं भी रोशनी की कमी ना हो। अब हम ट्रैवलर हैं तो थोड़ा सा खिचपिच हो रखी है वो मैं जानता हूँ, बट ये तो भाई ट्रैवलर्स के रूम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको नीचे चलता हूँ और दिखाता हूँ, बताता हूँ भाई इस घर के प्राइस क्या है, ठीक है। और जिस सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा था, ये देखो इस तरीके की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अलग अलग कोनों में लगे होते हैं। अब मैं आ गया हूँ नीचे, अब आपने पूरा एक घर घूम लिया, अब मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। तो भाई ये जो घर है यहाँ पर फेल्थम में, ये तकरीबन 7 करोड़ रुपए का आपको पड़ता है आज के टाइम में। और यहाँ पर जो होम रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत कम है भाई। 7 करोड़ रुपए का एक घर है जमीन के साथ। मेरे हिसाब से लंदन जैसी जगह में ये एक ठीक रेट है जिस हिसाब से बना हुआ है। आसपास की कॉलोनी देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने अभी गुड़गांव में देखे हैं 5 करोड़ ओनली, 10 करोड़ ओनली, 7 करोड़ ओनली में फ्लैट्स बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको 500 गज जमीन के साथ ये सब मिलता है। तो ठीक है, महंगा है, सस्ता है, वो आप कमेंट करके बताना। मुझे आपको दिखाना था कि भाई इंडियंस जो हमारे इंडिया से घर आते हैं, अगर वो सही तरीके से मेहनत करें, सही रास्ते पे चलें, तो वो 4 से 5 साल में यहाँ पर ऐसा घर ले लेते हैं। और ये एक आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है कि एक क्वेश्चन का सवाल भी हो सकता है जो आपके मन में होता है कि यार हम जाएंगे तो कुछ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अभी जिस घर में मैं हूँ वो 2021 में यहाँ पर आए थे, 4-5 साल में उन्होंने घर भी ले लिया और काफी अच्छे स्टेबल भी हो गए, क्योंकि वो मेहनती लोग थे, गलत रास्ते से नहीं आए। वो आए थे अपने आईटी प्रोफेशन के थ्रू। तो अगर आप सही रास्ते से आते हो, सही मेहनत करते हो और भगवान का साथ रखते हो, तो आप भी ऐसा घर यहाँ पर या इंडिया के अंदर भी बना सकते हो, कहीं भी। वो तो पूरी दुनिया की बात है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में गाइस।